अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय अमेजिंग केमिस्ट्री चैनल। मैं हूं मैम आमना। उम्मीद है आपको मेरा कल का लेक्चर समझ में आया होगा और बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। चलिए आज की तरफ अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। हमने अपना चैप्टर शुरू किया हुआ है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक्स चीज़ें हैं केमिस्ट्री की जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। इससे नेक्स्ट हम लोग अपनी एडवांस चीज़ों की तरफ भी जाएंगे। बेसिक चीज़ें अभी आपको कहीं मुश्किल तो नहीं लग रही स्टूडेंट्स? अगर लग रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सब तक केमिस्ट्री जो है इजी वे में डिलीवर हो सके। चलें आज की वीडियो की तरफ चलते हैं हम अपना बिना वक्त ज़ाया किए। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उनमें है हमारा कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड के साथ हमारे पास हम देखेंगे मिक्सचर क्या होता है और कंपाउंड और मिक्सचर का मेन डिफरेंस क्या होता है। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो को डिटेल की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो था ये टेबल रह गया था हमारा कल। आज हम इस टॉपिक में को भी कवर करते जाते हैं अपनी इस वीडियो में। सब एलिमेंट्स एंड रेडिकल्स विद देयर सिंबल्स एंड कॉमन वैलेंसीज हैं जिनकी। ठीक है, ये देखें हमारे पास जो सोडियम है यहाँ पे Na, सोडियम का Na से शो करते हैं हम। ठीक है, Na इसका सिंबल है जो कि हमने कल भी देखा था। इसके लिए वैलेंसी क्या है? +1 है। ये +1 अब क्या मतलब है? मतलब कि सोडियम के पास जो है सोडियम क्या करेगा, अपने पास इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन क्या है 1 है, जो कि इसको लूज़ कर देगा और अपना स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पोटाशियम है, पोटाशियम के लिए भी +1 है। सिल्वर के लिए हमारे पास +1 है। मैग्नीशियम के लिए +2 है, मतलब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा एंड स्टेबल हो जाएगा। कैल्शियम के लिए हमारे पास +2 है। बेरियम के लिए भी +2 है। जिंक के लिए भी +2 है। ये आपने सबसे बस ये इस टेबल को याद रखना है। जैसे कि इधर इस रो में है जो हमारे पास इस ग्रुप में है, हाइड्रोजन जो है वो क्या शो करता है? +1 शो करता है। और जो क्लोरीन है वो हमारे पास -1 है। ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। प्लस साइन इंडिकेट करता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन -1 मतलब कि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगी क्लोरीन के पास। और कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर लेगा? 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे मुकम्मल। और इसे अपन मज़ीद इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होगी और ये स्टेबल एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ब्रोमीन है, इसके लिए भी -1। आयोडीन भी -1 ही। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या करेगा? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा, इसलिए -2 है। सल्फर के पास -2, नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं और ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके -3 में चला जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है, तो आपको ये टेबल उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है? मैंने क्या है कि जो सम एलिमेंट्स शो करते हैं क्या? मोर देन 1 वैलेंसी। सम एलिमेंट मोर देन मतलब एक से ज़्यादा वैलेंसीज को शो करते हैं। ठीक है, दे हैव वेरिएबल वैलेंसीज। वेरिएबल का मतलब होता है कि उनकी वेरी करती है, मतलब कि उनकी वैलेंसी जो है वो तब्दील होती रहती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने कहा है कि इन फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट जो है उसका फॉर्मूला ये है हमारे पास FeSO4। फेरस सल्फेट के अंदर जो वैलेंसी है आयरन की, इसे हम Fe को आयरन बोलते हैं। ठीक है, आयरन है, आयरन का सिंबल क्या है हमारे पास? Fe, फेरस। फेरस सल्फेट में जो वैलेंसी आयरन की वो क्या है? 2 है। नेक्स्ट उसने हमें नेक्स्ट एक और एग्जांपल दी, इन फेरिक सल्फेट। ठीक है, फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला ये है Fe2SO4। ठीक है, और इस होल का क्या आ जाएगा? 3। ये क्या है? फेरिक सल्फेट और ये क्या है? फेरस सल्फेट। इसमें जो वैलेंसी है आयरन की वो क्या है? 3। इस वैलेंसी की बात कर रहा है ये आयरन है। ठीक है, इसमें वैलेंसी आयरन की 3 है, उसमें क्या थी? हमारे पास 2 थी। इसलिए उसने कहा है कि सम एलिमेंट्स क्या करते हैं? वेरिएबल होती है उनकी वैलेंसी जनरली। उसने कहा है कि जो लैटिन और ग्रीक नेम है, अब इनको मतलब इनकी जो वैलेंसी है वो वेरी कर गई, तो इसका मतलब है कि अब हम इन्हें नेम भी जो है एक जैसे नहीं दे सकते, नेम भी इनके डिफरेंट होंगे जनरली। द लैटिन और ग्रीक नेम दिए गए हैं इन्हें। ठीक है, फॉर द एलिमेंट फेरम इज़ मॉडिफाइड टू एंड इन OUS। ठीक है, फॉर द लोअर वैलेंसी के लिए फेरस, ये देखें फेरस मतलब लोअर वैलेंसी है। जो लोअर वैलेंसी हमारे पास 2 है, इसको हम क्या कहेंगे? फेरस कहेंगे। ये वाले आयरन को हम यहाँ पे वैलेंसी किसकी है? ये फेरस की वैलेंसी है 2। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एंड टू द एंड इन IC फॉर द हायर वैलेंसी। मतलब हमारे पास आयरन है ना, आयरन क्या होती है? फेरिक होती है। ठीक है, फेरस
तो हमारे पास हमने उसने कहा कि OUS एंड पे लगाएंगे उसके लिए जिसकी क्या है लोअर वैलेंसी है, और हम लोग IC लगाएंगे उसके लिए जिसकी हायर वैलेंसी है फेरिक। मतलब कि ये वाला एलिमेंट जो है ये इसमें जो आयरन जो है ये हमारे पास फेरिक है, इसमें जो हमारे पास आयरन जो है ये है हमारे पास फेरस में है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, लेकिन अगर स्टूडेंट्स कहीं भी प्रॉब्लम लगे आपको तो ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें, ठीक है। नेक्स्ट इसने क्या है कि हमारे पास देखें नेक्स्ट टॉपिक आया कंपाउंड। कंपाउंड को देखते हैं कि ये क्या है। कंपाउंड एंड मिक्सचर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इनको काइंडली इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। कंपाउंड इसने क्या इज़ अ सब्सटेंस, कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, जो कि किससे मिलकर बना है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बना है केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशो बाय मास। ठीक है, ये लाइन समझने की ज़रूरत है। कंपाउंड इसने कहा है कि कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, जो कि 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है, केमिकली कंबाइन टुगेदर, और केमिकली आपस में जुड़ा हुआ कंबाइन हुआ है, ठीक है, इन अ फिक्स रेशो बाय मास, और उनकी रेशो क्या है बाय मास क्या है, फिक्स है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन अ फिक्स रेशो है बाय मास, ऐसी सब्सटेंस जो कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनी हैं और उनकी जो रेशो है वो क्या है, फिक्स है बाय मास। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, इसने कहा इस कॉम्बिनेशन के नतीजे में जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास लूज़ कर देते हैं अपने देयर आउन प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, अपनी आउन प्रॉपर्टीज़, मतलब जो एलिमेंट्स की जो अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं ये क्या कर देते हैं, उनको लूज़ कर देते हैं, एंड प्रोड्यूस क्या करते हैं, न्यू सब्सटेंसेस, और न्यू सब्सटेंसेस मतलब न्यू कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है। डेट हैव इंटायरली का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर, डेट हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, जिनकी क्या है मुकम्मल तौर पर क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। इस लाइन की समझ आई। वो ये कहते हैं कि इस कम्बिनेशन के नतीजे में जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को खुद तो लूज़ कर देते हैं, क्योंकि वो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देते हैं, क्योंकि केमिकली कंबाइन टुगेदर हो गए तो वो न्यू सब्सटेंस हमारे पास बन गई, ठीक है, जिसका जो इंटायरली क्या है, जब जो एक चीज़ न्यू बनी उसकी क्या है हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, वो अब डिफरेंट होगी, अब वैसी नहीं रही। कंपाउंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, ठीक है, बाय सिंपल फिजिकल मेथड। यहाँ पे ये बात कह रहा है कि कंपाउंड जो हैं इनको हम ब्रेक मतलब इनको हम तोड़ नहीं सकते, इनके अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है, बाय सिंपल फिजिकल मेथड, कोई भी फिजिकल मेथड यूज़ करके हम कंपाउंड को उनके मतलब उसकी बिल्कुल उनको ब्रेक नहीं किया जा सकता, उसके अपने ही पार्टिकल्स दोबारा से लाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसने क्या एग्जांपल दिया यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है व्हेन एलिमेंट्स ऑफ, जब एलिमेंट्स कार्बन के एंड ऑक्सीजन के कंबाइन करते हैं केमिकली, जब ऑक्सीजन एंड कार्बन केमिकली कंबाइन करती है एक फिक्स रेशो के ऊपर, रेशो क्या है हमारे पास 12:32, और इसे हम 3:8 भी कह सकते हैं बाय मास, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास तब बनता है जब कार्बन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन टुगेदर करते हैं एक फ़िक्स रेशो के अंदर, ठीक है। सिमिलरली वाटर इज़ अ कंपाउंड, वाटर भी एक ऐसा कंपाउंड है जो कि कैसे बनता है, केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। किसकी केमिकल कॉम्बिनेशन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की, ठीक है, इन अ फिक्स रेशो 1:8 बाय मास, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको इसकी बताती हूँ कि इन्होंने ये रेशो किस तरह से निकाली है। तो आइए देखते हैं हम अपने इस तरफ, ये देखें हमारे पास क्या है फार्मूला, कार्बन डाइऑक्साइड की बात की है उसने, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है CO2 आ जाता है हमारे पास, ठीक है, CO2 है। इसका देखें अगर हम कार्बन का हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है हमारे पास 16, और 16 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, 16 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो कितना आ जाएगा 32, 12:32, ठीक है, ये 12:32 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट उन्होंने इसको इस तरह से किया, ये देखेंगे 12:32 है। हम नेक्स्ट 12 को अगर हम एक ही टेबल पे अगर हम इसको हम डिवाइड कर देते हैं, अगर हम 4 के टेबल पे इसको डिवाइड करते हैं इन दोनों को, ठीक है, ये 4 3 12 आ जाएगा एंड 4 8 32 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3:8 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इन्होंने इसकी रेशो निकाली हुई है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये 12:32 कहाँ से आ गया और 3:8 कहाँ से आ गया, ठीक है। नेक्स्ट उसने बात की है वाटर, वाटर की भी हम देख लेते हैं इसी तरह ही। केमिकल कॉम्बिनेशन है वाटर की बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर का फार्मूला इधर देखें, आपको वाटर का फार्मूला तो पता ही है कि क्या है, वाटर का फार्मूला है H2O। वाटर का फार्मूला हमारे पास H2O है।
अब यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है 1, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो मतलब 1 × 2। एंड ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 16 एटॉमिक नंबर, और 2 1 2 एंड 16, ठीक है। यहाँ पे हम इसको एक ही टेबल से डिवाइड कर देते हैं, जो कि 2 से हमने डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1:8, ठीक है। यहाँ से इस तरह से ये इन्होंने इनकी रेशो को फाइंड आउट किया हुआ है 1:8 बाय मास, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने इस पेज की तरफ। यहाँ देखें, यहाँ पे वो कहता है कंपाउंड्स जो हैं कैन बी क्लासीफाई किया गया है। कंपाउंड का मतलब कि क्लासीफाइड किया गया है किसके अंदर, एज आयनिक और कोवलेंट के अंदर। मतलब कि कंपाउंड को क्लासीफाइड किया गया है, मतलब इसको तकसीम किया गया या उसकी नेक्स्ट फर्दर डिवीजन की गई है आयनिक में और कोवलेंट में। आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्या हैं, डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म, ठीक है। आयनिक कंपाउंड उसने कहा कि वो इंडिपेंडेंट मतलब वो खुद आज़ादाना एग्जिस्ट नहीं करते मॉलिक्यूलर फॉर्म में। दे फॉर्म इन्हें क्या बनाना पड़ता है 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस, जो कि हमारे पास किसका होता है NaCl का, वो भी क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में होता है। मतलब जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, जो टेबल सॉल्ट है, जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं, हमारी किचन में जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर। तो इसने क्या कि देखो हमारा 3 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, मतलब ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता। इन विच ईच आइन इज सराउंडेड, जिसके अंदर जो हर आइन जो है सराउंड हुआ होता है बाय ऑपोजिटली चार्ज आइन। मतलब जो एक आइन है, जैसे कि पॉजिटिव आइन है, उसको किसने नेगेटिव आइन ने घेरा होता है। ऑपोजिटली चार्ज आइन, ऑपोजिटली पॉजिटिव का नेगेटिव ही बनेगा ना, इसलिए उसने क्या कि ऑपोजिटली चार्ज आइन इसको घेरेगा। दीज ऑपोजिटली चार्ज आइन्स जो हैं अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को वेरी स्ट्रांगली। उसने क्या, ये जो ऑपोजिटली चार्ज आइन है, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि प्लस और पॉजिटिव और नेगेटिव की क्या होती है, अट्रैक्शन होती है, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव की रिपल्शन होती है। इसलिए ये ऑपोजिटली चार्ज आइन्स हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एज अ रिज़ल्ट, जिसके नतीजे में हमारे पास आयनिक कंपाउंड जो है उनके क्या हो जाते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हो जाते हैं, क्योंकि उनको तोड़ना फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है, उनको बॉयल करना, उनको हीट करना, उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो ज़्यादा हो जाते हैं। दीज कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला यूनिट, उनमें जो हमारे जो है फार्मूला यूनिट्स ऐसे कंपाउंड ये जो आयनिक कंपाउंड है वो है NaCl, KBr पोटाशियम ब्रोमाइड जिसे बोलते हैं, और कॉपर सल्फेट CuSO4, Cu को कॉपर बोलते हैं, ये सल्फेट है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। उसने कहा कि जो कोवलेंट कंपाउंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा किस में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर, ठीक है। अ मॉलिक्यूल जो है इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड का, ठीक है, एंड इट्स फार्मूला इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। वो फार्मूला यूनिट था इसका क्या है, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, जिसमें हमारे पास आ जाता है वाटर। ये वाटर का फार्मूला, ये HCl हाइड्रोजन क्लोराइड आ जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाता है, ठीक है। H2SO4 हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है, CH4 हमारे पास मीथेन आ जाती है, ठीक है। ये हो गए हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन एज आयनिक और कोवलेंट के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, ये जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल है, आपने इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इसके अंदर से बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि पूछ लिए जाते हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट देखें, सब कॉमन कंपाउंड्स हैं और इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले आपने याद रखने हैं। वाटर है, वाटर का फार्मूला क्या होता है H2O, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, जिसे कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, जो कि मैंने आपको बताया इसे टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, जो कि हम लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है NaCl। नेक्स्ट हमारे पास है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये जो क्या है, सैंड है, जो रेत होती है हमारी, उसमें क्या होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसका फार्मूला क्या है SiO2। नेक्स्ट हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका मॉलिक्यूलर केमिकल फार्मूला है हमारे पास। नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट है, जो कि वॉशिंग सोडा है हमारे पास। वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, कैल्शियम और ऑक्साइड। ये देखें, अब इसका केमिकल फार्मूला कैल्शियम हो गया और एक ऑक्सीजन लग गया, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा है कि हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोगों ने बहुत ही अच्छे वे से याद रखना है, क्योंकि इसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा आ जाता है, जो कि क्या है
क्विक लाइम है, लाइमस्टोन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसे स्टार में कन्वर्ट कर रही हूँ कि एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। इसे चॉक भी कहा जाता है, मतलब इसका फार्मूला ये कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन को चॉक भी बोला जाता है, जिसे कहते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास शुगर है। शुगर का केमिकल फार्मूला C12H22 O11 है। सल्फ्यूरिक एसिड है नेक्स्ट हमारे पास H2SO4। अमोनिया है NH3। होप सो ये आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने मिक्सचर की तरफ। मिक्सचर क्या है, उसने कहा है कि कंपाउंड और मिक्सचर को समझना बहुत ज़रूरी है और इनका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन टू मिक्सचर में कहता है कि जब टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्सअप करते हैं फिजिकली विदाउट एनी फिक्स रेशो दे फॉर्म अ मिक्सचर। अब मिक्सचर में कहता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट और कंपाउंड जो होते हैं मिक्सअप करते हैं फिजिकली, लेकिन उनमें विदाउट एनी फिक्स रेशो, कोई भी रेशो नहीं होती। पीछे हमने देखा था कंपाउंड के अंदर फिक्स रेशो होना ज़रूरी है, मिक्सचर में फिक्स रेशो नहीं होती, दे फॉर्म अ मिक्सचर। तो फिर वो मिक्सचर बनाते हैं। ऑन मिक्सिंग अब जब मिक्सिंग कर रहे होते हैं हम, जो कंपोनेंट है सब्सटेंसेस जो रिटेन मतलब कि कायम रखती हैं अपनी केमिकल आइडेंटिटीज़ एंड प्रॉपर्टीज़। उनकी जो केमिकल अपनी खसूसियात होती हैं, अपनी शनाख्त होती हैं उनकी, वो क्या रखती हैं, सेम रखती हैं, उन्हें चेंज नहीं करती। द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू पेरेंट। मिक्सचर जो है उसने क्या, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, मतलब हम इसको अलग कर सकते हैं इनटू पेरेंट कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। मतलब उसने क्या है कि उसके फिजिकल मेथड के ज़रिए हम मिक्सचर को कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। अब ये मेथड्स हैं हमारे पास फिजिकल कुछ, जिसे कहा जाता है सच एज डिस्टिलेशन है फर्स्ट नंबर 1, फिल्ट्रेशन है हमारे पास नंबर 2, इवेपोरेशन है थर्ड नंबर पे, क्रिस्टलाइजेशन है और मैग्नेटाइजेशन है। ये हमारे पास फिजिकल सब मेथड्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। अब मिक्सचर के एक एग्जांपल अब इस तरह भी इजीली देख सकते हैं, जैसा कि हम कोई NaCl है, सॉल्ट लेते हैं और वाटर लेते हैं, ठीक है। सॉल्ट NaCl के क्रिस्टल्स हम लोग डाल देते हैं पानी के अंदर और उसको क्या लेके मिक्सअप कर देते हैं, घोल देते हैं, तो हमारे पास ये एक मिक्सचर बन गया। अब मैं इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, मतलब कि हमारे पास NaCl दोबारा से क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाए और पानी हमारे पास अलग हो जाए, तो उनके लिए ये डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन के, इवेपोरेशन के तरीके हैं। डिफरेंट मेथड्स कैन भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। मिक्सचर और कंपाउंड में आप लोगों को वाज़ह फ़र्क पता होना चाहिए। नेक्स्ट उसने बात की है मिक्सचर डेट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। हमने क्या है कि ऐसा मिक्सचर जिसकी क्या है कंपोजिशन, मतलब कंपोजिशन जो है यूनिफॉर्म रहेगी थ्रू आउट, मतलब जो नंबर ऑफ़ एटम्स और उनके टाइप्स और रीअरेंजमेंट हैं वो यूनिफॉर्म रहेगी, मतलब कि सेम रहेगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा थ्रू आउट, मतलब तमाम प्रोसेस के अंदर, उसे हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन सेम रहेगी थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट उसने कहा कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर हैं आर दोस इन विच कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है। अब इनकी एग्जांपल्स देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी एग्जांपल भी। होमोजीनियस मिक्सचर में एयर, ठीक है, इसकी केमिकल कंपोजिशन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है, कंपोजिशन चेंज नहीं होती। एयर में, गैसोलीन में, गैसोलीन हमारे पास ये पेट्रोल की एक फॉर्म है, और आइसक्रीम में, ठीक है। 3 एग्जांपल्स हैं इसकी, याद रखनी है। एयर, गैसोलीन, आइसक्रीम होमोजीनियस मिक्सचर हैं क्योंकि इनके अंदर कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा कि हमारे पास जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसके अंदर हमारे पास एग्जांपल जो है वो है सॉइल है, मिट्टी में रॉक आ जाती है हमारे पास, चट्टान वगैरह जो है, चट्टाने वगैरह, ये पत्थर जो है, एंड वुड और लकड़ी के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इनके अंदर जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती। अब हम चलते हैं अपने मेन कंपाउंड एंड मिक्सचर के डिफरेंस की तरफ, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कंपाउंड एंड मिक्सचर का डिफरेंस देखते हैं हम। सबसे पहले नंबर 1 पे, इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। उसने कहा कि कंपाउंड कैसे बनता है, यहाँ पे एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं ना वो आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो फिर कंपाउंड बनता है हमारे पास। नेक्स्ट मिक्सचर देखें कैसे बनता है। मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंसेस। मिक्सचर में कोई केमिकल कम्बिनेशन, कोई ऐसे रिएक्शन नहीं होते, सिर्फ सब्सटेंसेस जो हैं उनको सिंपली क्या कर दिया जाता है, मिक्सअप कर दिया जाता है। जैसे पीछे मैंने एग्जांपल दी थी आप लोगों को NaCl की, ठीक है, सोडियम क्लोराइड की वाटर के सोल्यूशन के अंदर। मिक्सचर उसने क्या कैसे बनते हैं, बस सिंपल मिक्सिंग किया जाता है सब्सटेंसेस को, लेकिन केमिकल जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं वो केमिकली कंबाइन करते हैं, ठीक है, फिर हमारे पास कंपाउंड बनता है, लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट उसने क्या कि नंबर 2 हमारे पास आ जाता है कंपाउंड का, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी एंड
फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम दैम। इसमें वो कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिनसे मिक्सचर के एलिमेंट्स जो हैं आपस में मिलकर जो हमारे पास नया सब्सटेंस बनाते हैं, उनमें जो एलिमेंट्स, जैसा कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, वो अपनी लूज़ कर देगा, अपनी शनाख्त, वो असल शनाख्त को खो देगा। और वो न्यू सब्सटेंस, क्योंकि वो न्यू सब्सटेंस बना रहा है, इसलिए अब उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं अब उसके लिए इंटायरली डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है, मतलब उसकी अपनी शनाख्त नहीं रहेगी इसके अंदर कंपाउंड में। लेकिन मिक्सचर जो है शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्योंकि मिक्सचर को तो हम सेपरेट भी कर सकते हैं, तो इसलिए इसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी कॉन्स्टिट्यूएंट की। जो चीज़ जिस चीज़ से हमने जैसी सब्सटेंसेस को हमने अंदर डाला है वैसे ही सब्सटेंसेस अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ को भी रिटेन रखेंगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देती हैं। नंबर 3 पे, कंपाउंड जो है ऑलवेज है फिक्स कंपोजिशन बाय मास। कंपाउंड जो है ऑलवेज इनकी क्या होती है, कंपोजिशन जो है फिक्स होती है बाय मास, जैसा कि हमने पीछे देखा है। लेकिन मिक्सचर के पास ऐसा कुछ नहीं होता, मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स कंपोजिशन। नंबर 4, द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। कंपाउंड के कंपोनेंट्स जो हैं, क्योंकि वो एक्चुअली केमिकली रिएक्शन के अंदर वो रिएक्ट कर गए हैं एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, एक अलग से सेपरेट से एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, इसलिए इनके हम जो उनके अपने कंपोनेंट्स हैं वो उनको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल मेथड के ज़रिए। लेकिन इसमें जो मिक्सचर में हम द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, फिर सिंपल फिजिकल मेथड के ज़रिए हम इनको कर सकते हैं सेपरेट। जैसा कि हमने पीछे देखा था कि हमारे पास जो फिजिकल मेथड्स थे वो जैसा कि डिस्टिलेशन के ज़रिए, फिल्ट्रेशन के ज़रिए, एवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये डिफरेंट मेथड्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5, एवरी कंपाउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। हर कंपाउंड का क्या है, उसको रिप्रेजेंट किया गया है एक केमिकल फार्मूला में। जैसे कि हमने देखा था वाटर को H2O से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला NaCl होता है। लेकिन यहाँ पे उसने कहा मिक्सचर में इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। यहाँ पे उसने कहा कि 2 से ज़्यादा कंपोनेंट तो होते हैं एंड डज़ नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला, लेकिन इसका कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता मिक्सचर का। कंपाउंड का होता है, मिक्सचर का नहीं होता। कंपाउंड हैव होमोजीनियस कंपोजिशन, ठीक है, उन्होंने कहा कि जो कंपाउंड है ये हमेशा ऑलवेज क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, इनके अंदर सेम कंपोजिशन होती है क्योंकि इनकी फिक्स रेशो होती है। लेकिन ये उसने कहा दे में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन कंपोजिशन, जैसा कि आपने अभी देखा था होमोजीनियस मिक्सचर की और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को देखा था। नंबर 7 आ जाती है हमारे पास, कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। ये जो कंपाउंड है इनका एक खसूसी और एक ख़ास तौर पर फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन जो मिक्सचर हैं डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन मिक्सचर का ऐसा कुछ भी नहीं होता, इनका कोई भी शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप मेरी वीडियो को बहुत अच्छी लगी है तो अपने ही क्लास फेलोज़ के साथ प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। आज की वीडियो इतनी ही थी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।